कल हम लोगों ने आई थिंक स्टेट पढ़ा था, है ना? आज हम लोग पढ़ेंगे सोवेरेनिटी के बारे में, है ना? अब देखिए, बेसिकली तो आप जानते हैं कि सोवेरेनिटी होता क्या है भाई, संप्रभुता क्या होती है, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत इन द सेंस संप्रभुता मीन्स कि जो सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, है ना? क्योंकि अभी जैसे बेसिकली हम अगर देखें तो जिसका कि जिसने जो कह दिया, जैसे हमारे यहाँ हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सुप्रीम है, गवर्नमेंट को राइट नहीं है उनके उसके अगेंस्ट जाने का, किसी भी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को ना स्टेट गवर्नमेंट को। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हमारे यहाँ हम लोग सुप्रीम किसको मान लेंगे? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेंगे, है ना? तो जहां पर सुपर पावर जिसको हम बोल सकते हैं कि इस तरह का जो कि सुप्रीम है। और जैसे अभी हमने स्टेट के बारे में पढ़ा, तो स्टेट का बेसिकली तो हमें नहीं, एक तरह का मिस्ट्री ही है कि स्टेट किस तरह से बना, पर सुप्रीमेसी वाला जो पार्ट है वो ना तो मिस्ट्री है, और सिर्फ वहां पर कि जिसको ओबी किया जाए, जिसे फॉलो किया जाए, जिसके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस माने जाएं। The word sovereignty is derived from the Latin word supremius, meaning supreme. सिंपल सी चीज है कि जो सबसे ऊपर है। अब जो सबसे ऊपर है तो जिसने जो, जैसे कि हमारे लिए ऑस्टिन ने क्या कहा है कि एक बार कमांड उन्होंने बोला ना कि एक बार किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए शब्द भी क्या होंगे, एक तरह से लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए लॉ को उन्होंने कैसा, सोवरेनिटी को ऐसा माना है कि चाहे कोई एक रूलर हो या ज्यादा लोग हों, पर अगर उन्होंने कोई चीज कही है और अगर वो एप्लीकेबल होती है और लोग उसे फॉलो करते हैं, मीन्स यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि वो सुप्रीम पावर के ने उस चीज को डायरेक्शन दिया है और उसके अकॉर्डिंग लोगों ने उसे फॉलो किया है। जॉन ऑस्टिन ने इसका सबसे ज्यादा फेवर किया है, क्योंकि ऑस्टिन का ऐसा मानना है कि जो सुप्रीम है वो सही है, और सुप्रीम के साथ जिसने सुप्रीम को डिसओबे किया उसके लिए पनिशमेंट हो। मीन्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए परमानेंट सुप्रीमेसी। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। It means the supreme power of the state over all individuals and association within its own territorial limits. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेट के लिए हमने बेसिक एलिमेंट्स देखे थे, जिसमें पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी और संप्रभुता, ये चार मेन चीजें थी। उन चार में से जैसे कि ये एक पार्ट मेन है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम इसे छोड़ दें कि नहीं सोवरेनिटी हमें नहीं चाहिए, अगर स्टेट है और ये तीनों चीजें हैं तो भी हमारा स्टेट के रूप में आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो नहीं। यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि उन चारों एलिमेंट्स में ये मेन एलिमेंट है, और इसमें ओवरऑल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन, मींस यहाँ पर आपके चाहे वो कोई भी धर्म हो, जाति हो, रिलीजन हो, एसोसिएशन हो, बॉडी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कम्युनिटी हो, कुछ भी हो, उन सभी को रूल करने का जो अथॉरिटी होगा वो हमारे लिए सुप्रीम होगा। This is internal sovereignty of the state, whereby the state is the final authority to make laws, issues, command and take political decisions which are binding upon all individuals and association within its jurisdiction. अब jurisdiction वाला पार्ट अगर है तो डेफिनेटली हमारी टेरिटरी। तो यहाँ पर कौन सा राइट कि आप आपके स्टेट में रहने वाले हर एक पर्सन के ऊपर किसी भी तरह का लॉ बना सकते हैं, एक तरह की अथॉरिटी कि आपके लिए लॉ बना दिया जाएगा, आपके हर तरह के जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसे आपको मानना होगा, पॉलिटिकल डिसीजन लिए जा सकते हैं, और इंडिविजुअल्स के लिए, इवन एसोसिएशन के लिए अपने जुरिस्डिक्शन में रहने के दौरान हर वो तरह के काम करना जो कि आपकी सोवरेनिटी को बिलोंग करता है। अब अगर मैं बोलूं कि क्या कलेक्टर इसका पार्ट है अथॉरिटी का, मतलब कलेक्टर अगर हमारे लिए कोई रूल्स या डायरेक्शन हम पर एप्लीकेबल करते हैं तो क्या हम ये मानकर चले कि हाँ ये संप्रभु का आदेश है और हमें उसे मान लेना चाहिए? एनीवन कैन आंसर मी? एग्जाम्पल है ये आप लोग के लिए, कोई आंसर कर सकता है क्या मुझे इसका? आई विल रिपीट, कलेक्टर ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो क्या हम उसे मानते हैं? सिंपल सा है मेरा क्वेश्चन। यस मैम। यस। क्या हम डिनाई कर सकते हैं?
मैम अगर हम ऑब्लिगेशन लगा सकते हैं लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। पर डायरेक्टली सॉरी इनडायरेक्टली वो कनेक्शन जो कलेक्टर का है वो किससे है? हमारी सोवरेन अथॉरिटी से। सीएम अब से। एक चीज देखिए कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की अथॉरिटीज, है ना, उसी का पार्ट है कलेक्टर। अभी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस किसके एप्लीकेबल हो रहे थे? किसको सारी की सारी पावर दे दी गई थी? कलेक्टर को। हुआ था ना ये? तो यहाँ पर क्योंकि वो पावर दी गई है किसके थ्रू? आपकी वो जो चैनल है, वो जो आपका बॉडी है, जो अथॉरिटीज हैं उन्हीं के थ्रू। यहाँ ऐसा तो नहीं हुआ कि कलेक्टर खुद से कोई डिसीजन ले रहा है, ऐसा नहीं था ना। वो पार्ट किसका था? हमारे उस संप्रभु शक्ति का जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल है। मीन्स यहाँ पर अब हम ये तो नहीं कर सकते, आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक व्यक्ति, पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से लेकर रखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सोवेरन होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, तो उसके अगेंस्ट तो कोई भी नहीं गया। पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी साइड में किया गया, क्यों? क्योंकि वो नेसेसरी था। उसे हम बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में। तो यहाँ पर रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना मींस अथॉरिटी से यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी का होना, और रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाने के साथ, क्योंकि यहाँ पर चैनल है और ये चेन है ना, तो वो चेन भी हम ये तो डिनाई तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जुड़ी किससे? हमारी गवर्नमेंट, हमारी बॉडी, और वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसी का पार्ट है, हमारे गवर्नमेंट का पार्ट है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम उसे कैसे चेंज करें। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब हम सुप्रीमेसी या सोवरेनिटी के लिए जरूरी है कि वो फाइनलाइज्ड हो। फाइनल मींस सुप्रीम हो, सबसे ऊपर का पावर हो, सबसे मेन अथॉरिटी हो। अथॉरिटी से यहाँ सिर्फ आपको ये क्लियर करना है कि हम किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल जिसके भी हाथ में। तो हमारे यहाँ किसके हैंड में है? डेफिनेटली हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला जाए। मीन्स सबसे लास्ट वाला जो चेन है, आपका मेन जो पॉइंट है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ सबसे जो सुप्रीमेसी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि यहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड कर दिए गए हैं हर किसी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट के सारे पार्ट, आपका जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन, तीनों के लिए यहाँ पर डिसाइडेड है कि उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या पावर्स होंगे। तो वो उसी की लिमिट में रहकर ही काम करते हैं, पर वो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ही होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो लोग रहेंगे। Sovereignty is the most exclusive element of a state. State alone possesses sovereignty. Without sovereignty, no state can exist. पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी स्टेट के लिए बोल दें कि वो विदाउट सोवरेनिटी किसी भी स्टेट का कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, दो तरह के मेन सोवरेनिटी होती है। एक होता है, एक संप्रभुता होती है आपकी इंटरनल, आंतरिक जिसे हम बोलते हैं, है ना। और ओवरऑल देखा जाए तो आज की डेट में इन्होंने इसे क्लासिफाई कर दिया है, पर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों तरह की चीजें एक ही में एप्लीकेबल है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट है, जो एक हमारे लिए इंटरनल काम करती है और एक एक्सटर्नल चीजों को डिसाइड करती है। ये एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट अलग अलग जो ज्यूरिस्ट है उन्होंने अलग अलग तरह से दिया है। पर मेन चीज ये है, आज की डेट में तो हमारे पास एक ही गवर्नमेंट है जो हमारी दोनों चीजों को करती है ना। इसके लिए अलग से आपको कुछ अलग से कोई गवर्नमेंट तो नहीं है, अलग से कोई बॉडी नहीं है। सिर्फ ये है कि अलग से हमने एक सिस्टम बना दिया है, वो सिस्टम हमारे लिए चलता है। इट मीन्स द पावर ऑफ द स्टेट टू ऑर्डर एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द पीपल, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर एट वर्क विद इन इट्स टेरिटरी। क्लियर है कि यहाँ पर अपनी टेरिटरी में रहने वाले हर किसी व्यक्ति के लिए, उनके लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे कोई भी हो, आप कोई भी एक्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप जो लॉ बना दिए गए हैं उसे वॉयलेट नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर हम यहाँ पर, आप हर बार जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो ऑस्टिन का जो इम्पेरेटिव थ्योरी है उसको आप लोग याद करेंगे, तो आपको अलग से याद भी नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ सेम चीज उन्होंने बोली है कि सोवेरन वो होगा जिसकी बोले हुए चीजें, इवन एज इट इज चीजें आदेश भी हैं,
तो भी वो लॉ होगा, और अगर फिर उसे कोई नहीं मानता है तो उसके पीछे सैंक्शन। ये हमेशा ये सीक्वेंस याद करिए, सोवरेनिटी, कमांड एंड सैंक्शन। ये तीनों का जो सीक्वेंस है ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए क्योंकि यही चीजें हमने आज की डेट में ऑप्ट की हुई हैं। क्यों? अगर आपके कोई नियम बनाए गए हैं और अगर उसे कोई नहीं मानता तो क्या हम ये मान लें कि उन नियमों का पालन किया जाना नहीं किया जाना जरूरी नहीं है, या ठीक है चलता है वाला तो फीलिंग नहीं है ना। कहीं भी लॉ ब्रेक करेंगे देन आपको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति विधि का उल्लंघन न करे, पर अगर उल्लंघन करता है तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि उसने उस व्यक्ति इन द सेंस की सोवरेन जो संप्रभु शक्ति है हमारी, उसके आदेश की अवहेलना की है, ये मानकर चलिए। तो उस कंडीशन में हम ये क्या मानेंगे कि अब उसके लिए कुछ दंड होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए, और वो सैंक्शन उस शक्ति को प्रूव करता है एक तरह से कि क्या मृत्यु दंड देने का किसी व्यक्ति को अधिकार है? नहीं, पर हमारे लॉ में है, जजेस को राइट है। कब? जब किसी व्यक्ति ने इस तरह से विधि का उल्लंघन किया है जिसे कि अपराध की श्रेणी में लिया गया है, इस तरह के अपराध जिसमें कि हम मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। External sovereignty, it means complete independence of the state from external control. Simply कि जब हम प्रॉपर इंडिपेंडेंट हैं, जैसे 1950, अब आज की डेट में हम बार बार बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोवेरन है। क्यों? क्योंकि 1950 के 47 के पहले हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, हमारी खुद की गवर्नमेंट, हमारी खुद की सोवरेनिटी नहीं थी, हमारा खुद का गवर्नमेंट नहीं था, सिस्टम नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। क्या हुआ? उसके बाद जब एक्सटर्नल कंट्रोल हमारे ऊपर से चला गया, देन आज की डेट में हमारे यहाँ हम खुद अपने लिए लॉ बनाते हैं। हम खुद मीन्स वी पीपल ऑफ द इंडिया, और उसके लिए हमारे पास कौन सी चीज है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, कल भी जैसे मैंने बोला कि प्रियम्बल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट होता क्या है और उसके लिए मेन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हमारी प्रियम्बल में शामिल किया गया है ना। तो यहाँ पर it also means the full freedom of the state to participate in the activities of the community of nation। आज की डेट में इंडिया अपने आप में खुद को आइडेंटिफाई करता है और पार्टिसिपेट करता है इंटरनेशनल एक्टिविटीज में अपनी खुद की पहचान के साथ, है ना। मीन्स वी आर फ्री, किसी का कमांड नहीं है हमारे पास। एक्सटर्नल और ये इंटरनल दोनों तरह की सोवरेनिटी है। मेन जो आपका पार्ट है ये वो है जिससे कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि संप्रभुता होता क्या है ना। अब मेन जो कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला है एब्सोल्यूटनेस, मीन्स इसे बोलेंगे कंप्लीट होना, पूर्णता के साथ। पूर्णता मीन्स कि कोई भी इसके लिए ये नहीं बोल सकता कि एब्सोल्यूट मीन्स पूर्ण। अगर आधी अधूरी है, आपके पास कुछ पावर है पर पूरी जगह नहीं है, तो क्या वो संप्रभु है? नहीं। संप्रभु मीन्स ओवरऑल जितना भी पावर्स है वो सब किसी एक चीज में शामिल होना, है ना। तो इसलिए वो जरूरी है कि वो एब्सोल्यूट हो। फिर परमानेंसी। अब परमानेंस कैसा है? चीजें परमानेंट हो, स्थिर हो, स्थायित्व हो। स्थिर नहीं है, स्थायित्व नहीं है, तो यहाँ पर वो एक बहुत मेजर पार्ट है इस चीज का। जैसे the sovereignty of the state is permanent. Sovereignty lasts as long as an independent state lasts. The death of the king or president or the overthrow of the government does not mean the destruction of the sovereignty, as the ruler exercise sovereign power on behalf of the state, and therefore sovereignty lasts as long as the state lasts. मीन्स यहाँ पर जो परमानेंसी है वो परमानेंसी में ऐसा तो कभी नहीं होता है पहले की, क्योंकि ये पुराने पॉलिटिकल थिंकर्स और जूरिस्ट हैं जिन लोगों ने अपने अलग अलग व्यूज रखे हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे पुराने में पहले हमारे यहाँ पर क्या होता था, मीन्स यूरोप में भी कई जगह पर राजतंत्र हुआ करता था, तो ऐसा नहीं था कि किसी राजा की मृत्यु हुई है तो भाई उसकी जगह कोई उसके सक्सेसर आ जाएंगे, है ना। पर परमानेंसी की, जैसे कि आज 1950 से लेकर आज तक कॉन्स्टिट्यूशन की जगह किसी और चीज ने ले ली क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज परमानेंट है, पर हाँ हमारे यहाँ अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो अमेंडमेंट्स किस तरह के होते हैं? पब्लिक ओपिनियन इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि उसे चेंज करने के लिए हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि क्योंकि लोकतंत्र है और हमारे ही लोग वहां पर हैं और वही लोग उसमें अमेंडमेंट करते हैं, और उसमें भी उसके मेजर स्ट्रक्चर में नहीं, बेसिक जो नीड है सोशल ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग। जैसा कि हमेशा मैंने कहा है कि जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो सोशल ऑर्डरिंग के लिए होते हैं, इसीलिए हम लोग इतने रिजिड नहीं हो सकते किसी भी लॉ के लिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ना हो,
क्योंकि समय के अनुसार अगर कोई परिस्थितियां बदलती हैं तो विधि में परिवर्तन आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ जरूरी होता है। बट परमानेंसी की कॉन्स्टिट्यूशन को आप कभी ये नहीं कर सकते कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अभी तो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से चीजें चलाएंगी, इस तरह की चीजें नहीं होती। अगर होती भी हैं तो हमारे पास संविधान के प्रहरी के रूप में ऑलरेडी हमारी जुडिशरी है ना, जो इस चीज से हमें सेफ रखता है। यूनिवर्सलिटी एंड जैसे कि अगर हम बात करें कि पूरी तरह से अगर यूनिवर्सल है, ऐसा एक बार अगर क्लियर हो चुका है कि भाई आप इंडिपेंडेंट हैं, आपका स्टेट आपकी खुद की गवर्नमेंट है। एक मिनट, बस 10 मिनट सर, है ना। हाँ, तो यहाँ पर यूनिवर्सलिटी के साथ इस तरह के देखिए all pervasive or all comprehensive quality in the sense that it extends to all individuals, groups, areas and things within the state. No person or body of persons can claim exceptions from its all as a matter of right. Yes. Triple five. Okay. तो यहाँ पर किसी को भी ये नहीं हो सकता कि भाई आप डिनाई कर दें पर्टिकुलर किसी राइट्स को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। फिर कहाँ थे हम? इनडिविजिबिलिटी। देखिए यहाँ अगर एब्सोल्यूट पावर की हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट पावर में अपने आप ये चीजें शामिल हैं कि किसी भी चीज को वी कांट डिवाइड, है ना। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। यहाँ पर सोवरेन पावर अगर है, इन एवरी स्टेट sovereignty must be vested in a single legally competent body to issue the final command. Division of sovereignty is bound to give rise to conflict and ambiguous commands. क्योंकि यहाँ पर ऐसा अगर हम कंप्लीट सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर बॉडी में है, हो सकती है पर्टिकुलर चीजों के साथ हो सकती है, हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि आज एक एग्जांपल से समझिए इसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अब हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक। सभी को अपने अपने राइट्स दिए हुए हैं, पर क्या स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरह का राइट है कि वो हमसे मीन्स हमसे इन द सेंस कि गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर काम करें? एक मिनट, हम एक यहाँ से प्लेस चेंज करती हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बार बार मुझे।
आज तो बहुत ही बार परेशानियां पड़ रही हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट नहीं है, सबको अपना अपना फ्रीडम है, बट यहाँ पर उन्हें किसी भी तरह से ये राइट नहीं दिया गया है कि आप अपने हिसाब से कोई इस तरह का रूल्स रेगुलेशंस बना लें जो कि ज़रूरी है। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जाया जा सकता ना, तो इस तरह से यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। आवाज आ रही है सभी को? कोई एक रिप्लाई करे मुझे। मैम थोड़ी कट रही है क्या? अब आने बहुत ही आवाज का इशू आ रहा, मुझे खुद को बार बार कुछ कुछ लिखा हुआ आ रहा है इस पर। हाँ मैम। हेलो सर, देखिए इसी तरह अगर हम बात करते हैं सोवरेनिटी की, तो मेन एक कैरेक्टर ये भी होगा कि यहाँ पर जो आपके पास पावर्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए हम किसी को अथॉरिटी बनाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके लिए, मतलब सुप्रीमेसी के लिए ज़रूरी है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, स्टेबिलिटी हो, एब्सोल्यूट हो। इसी तरह से यहाँ पर एक ऐसा पार्ट है जो कि ज़रूरी है कि आप यहाँ पर किसी भी फॉरेन अथॉरिटी हुआ, कोई फॉरेन पावर जो है वो आपको किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे हमने देखा ना कि हमारा एक्सटर्नल पावर और हमारा इंटरनल पावर, तो आज की डेट में हमारे पास वो दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम कंप्लीट सोवरेनिटी को, आपने प्रीएम्बल में ही हम लोगों ने उस चीज़ को ऑप्ट किया हुआ है। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूँ कि मैंने एज इट इज़ आपको उस तरह से नहीं पढ़ाया है आज कि आप लोग प्रॉपर ऑस्टीन और इस तरह का जो पुराने जूरिस्ट हैं उसकी बजाय हम लोग आज की डेट में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो शायद हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि पुराने जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं रिजिड हैं और ट्रेडिशनल है, बट हमें आज की डेट में अगर समझना है तो डेफिनेटली हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उससे अगर हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, स्थायी है ना। अमेंडमेंट एक अलग पार्ट है, अदरवाइज आप सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, अगर आप कोरिलेट करेंगे तो प्रॉपर वहाँ कर सकते हैं। अब जैसे ओरिजिनलिटी, तो ठीक है हमने कई सारी चीज़ें कहीं और से ली हैं, बट स्टिल हमारा खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमारे इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने मिलकर बनाया है, उसमें हमने उन चीज़ों पर फोकस किया जो कि इंडिया के लिए ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए बेस्ट है, उन चीज़ों पर नहीं कि बाहर किसी और के लिए क्या ज़रूरी है। हाँ, आपने जब कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया तो उसके बाद हमारे यहाँ पर कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल की जा सकती थी, उन चीज़ों को हमने चूज़ कर लिया। तो इसलिए ओरिजिनलिटी वाले पार्ट पर भी ये क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल नहीं है। हमने वहाँ पर फोकस उन चीज़ों को किया है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, इसीलिए स्टिल हमारे पास सुप्रीमेसी पावर गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, पर टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सोसाइटी वी कैन चेंज, वी कैन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, इससे ये नहीं बोला जा सकता कि वो ओरिजिनल नहीं है। तो यहाँ पर सोवरेनिटी का जो मेन पार्ट है, सिंपली अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो वो अथॉरिटी जिसके पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पावर हैं, दोनों तरह की अथॉरिटी है कि वो एक्सटर्नल पावर को भी रन करता है और इंटरनल को भी, है ना। और ये दोनों में से एक अगर है तो हम ये मान लेंगे कि वो सुप्रीम नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर के पावर्स को कंट्रोल करने का राइट है, एक्सटर्नल कंट्रोल कर सकते हैं, देन इंटरनल आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, तो वो अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब इन्होंने अलग अलग कुछ पार्ट ऐसे बताए हैं कि लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी, जबकि देखा जाए तो ओवरऑल वो सारी चीज़ें वही हैं जो कि मेन हमारे लिए ज़रूरी हैं। हम उसमें ये नहीं कर सकते कि अलग अलग। द लीगल सोवरेनिटी इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, सिंपली, है ना। इन एवरी इंडिपेंडेंट स्टेट there are some laws which must be obeyed by the people, and there must be a power to issue and enforce these laws. The power which has the legal authority to issue and enforce these laws and final command in the legal sovereign, simply कि आपकी जो फाइनल कमांड जो है वो किसका है, लीगल है। इट मे वेस्ट इन वन पर्सन और अ बॉडी of persons, it alone declare। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ बेटा? आवाज आ
और फिर है पॉपुलर सोवेरेनिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी रिगार्ड्स पीपल एज the source of all authority in the state. All organs of the government, where it is the executive, legislature of judiciary, derives their power and authority from the will of the people taken as a whole. अब देखिए फाइनली हम लोगों ने जितना डिस्कस किया वो फाइनल आपकी पॉपुलर सोवेरेनिटी में आ गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड एंड्स विद द यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें हमने ऑप्ट की हैं वो हमारी कौन सी हैं, पॉपुलर सोवेरेनिटी का पार्ट है। तो आई थिंक सभी को समझ आया होगा कि सोवेरेनिटी क्या होती है। सुप्रीम पावर जो अपने स्टेट की टेरिटरी पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। लॉ मेकिंग से लेकर लोगों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, अगर लोग रूल ब्रेक करते हैं तो उन्हें कमांड करना, पनिश करना, और अकॉर्डिंग टू सोशल नीड टाइम पर नए रूल्स रेगुलेशंस बनाना और उनके अकॉर्डिंग पब्लिक सोशल ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग रूल्स बनाना, उन्हें एप्लीकेबल करना, है ना। किसी को कुछ ऐसा है जो समझना है? आवाज आ रही है? चलिए थैंक यू। मैं अभी पीपीटी आप लोगों को शेयर कर दूंगी।